मंत्र पाठ। ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कुमुदी की 12वीं कक्षा। पीडीएफ फाइल दिख रही है? जी सर। तो हम कल के अभ्यास में हम लोगों ने जो जितने भी शब्द आए थे इसमें वो सब देख लिए और नियम भी देख लिए, और इस अभ्यास में गृह शब्द का ये प्रयोग सिखाएंगे और लोट लकार आएगा। और साथ में अब तक जितने अभ्यास देखे थे हमने पीछे 5वें अभ्यास तक, वहां यद्यपि द्वितीया विभक्ति भी आई थी, कर्म भी आए थे उन वाक्यों में, अनेक वाक्यों में, लेकिन द्वितीया के विषय में जो सूत्र इन्होंने यहाँ दिया था कर्मणि द्वितीया, वो सूत्र पीछे नहीं दिया था। तो यहाँ द्वितीया को ये प्रमुखता से भी ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कर्ता नहीं आएगा, कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, वो तो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, वाक्यों में कारक बढ़ते जाएंगे। तो लोट लकार का जो प्रयोग होता है इसका विधान करने वाला, क्योंकि जो भी लकार आता जाएगा हम उसके सूत्र को भी समझते जाएंगे। जैसे पीछे लट लकार का प्रयोग हुआ था, अब तक के 5 अभ्यासों में हमने लट लकार का प्रयोग किया हुआ है। तो लट लकार का सूत्र वर्तमाने लट, ठीक है ना। और ये जो सूत्र आए हुए हैं लकारों के, ये क्योंकि धातुओं से होते हैं, ये धातुओं के आगे आते हैं, और धातुओं से आगे आने वाले प्रत्यय ये सब कौन से अध्याय में कहलाते हैं? कौन से अध्याय में विधान है इनका? तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में। तो तीसरा अध्याय जितना भी है पूरे का पूरा, उसमें जितने प्रत्ययों का भी विधान किया गया है वो सब धातुओं से होने वाले प्रत्यय। तो उसी अध्याय में इन लकारों के सूत्र भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो लकारों के सूत्रों में हमें देखना है वर्तमान काल में विधान करने वाला वर्तमाने लट। तो ये इनका जो काल का प्रकरण प्रारंभ होता है ना, काल का प्रकरण तीसरे अध्याय में, ये होता है भूतकाल से प्रारंभ। हमारा भी देखो जब जन्म हुआ तो संसार पहले बन चुका था। हम जब संसार में आए तो हमारे लिए भोग्य पदार्थ अग्नि जल वायु पृथ्वी ये सारी चीजें पहले से विद्यमान थी नहीं थी। जैसे कोई हमारे परिवार में अतिथि आता है तो उसके स्वागत के लिए सारी तैयारियां पहले से ही कर ली जाती हैं। और इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, अन्य योनियों में भी और मनुष्य योनि भी, तो इसमें अतिथि कौन है, मुख्य कौन है इन सब में? मनुष्य ही तो है। तो मनुष्य के आने से पहले अन्य प्राणी भी सारे आ गए सेवा करने वाले हमारी, अन्य सारे भोग्य पदार्थ भी परमात्मा ने दे दिए। तो ये जितने भी पदार्थ बने हैं इन सबको क्या कहते हैं? भूत ही तो कहते हैं। सारा संसार पंचभूतों से बना हुआ, ये भूत ही तो है सब ये। तो भूत पहले हो गए, हम बाद में आए। वही शैली पाणिनि ने अपनाई है। पाणिनि ने पहले भूतकाल को लिया, ठीक है ना। और भूतकाल के बाद फिर कौन सा काल आना चाहिए क्रम से? फिर वर्तमान काल आएगा, वर्तमान काल के बाद फिर भविष्यत काल आएगा। यही तो क्रम रहता है। तो वही क्रम आपको यहाँ भी मिलेगा। तो देखो तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद को निकालो और पृष्ठ संख्या है 20।
तो 20वें पृष्ठ पर 84 संख्या पर सूत्र है भूते, दूसरे कॉलम में सूत्र ही है भूते, बस इतना ही है। और ये अधिकार सूत्र है ये, अर्थात यहां से आगे जो अब सूत्र आ रहे हैं ये भूतकाल में प्रत्यय का विधान करेंगे। ठीक है ना। अब भूतकाल में आने वाले लकार अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए हम उनको अभी नहीं देखेंगे। अब मैंने कहा था भूतकाल के बाद फिर वर्तमान काल को लेते हैं ये। तो वर्तमान काल का सूत्र है 123 संख्या पर वर्तमाने लट। ठीक है ना। तो इसने एक तो काल का नाम बोल दिया वर्तमाने, और कौन सा लकार आता है वह भी बता दिया। तो ये तो हमने पीछे 5 अभ्यासों में लट लकार का प्रयोग करके देख लिया है। अब रही बात लोट लकार की, तो लोट लकार न तो ये भूतकाल है, न ही ये वर्तमान काल है, और न ही ये भविष्यत काल है। ये काल की परिधि से कुछ बाहर का है। अर्थात यहाँ किसी क्रिया का पीछे हो गया हो ऐसा भी नहीं वर्णन हो रहा है, या कोई क्रिया हो रही है ऐसा वर्णन भी नहीं हो रहा है, कोई क्रिया होगी ऐसा वर्णन भी नहीं है। अपितु हम किसी को कुछ निर्देश दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए आपको। ठीक है ना। इच्छा भी इसमें जुड़ी हुई है, एक कठोरता से आदेश देना ही नहीं है, क्योंकि इसका जो सूत्र है, हम जब उस सूत्र को देखेंगे तब हमें अर्थ का पता लगेगा कि ये लोट लकार किन अर्थों में होता है। तो लोट लकार और विधिलिंग लकार इन दोनों के अर्थ समान माने गए हैं, और इनका सूत्र दोनों का मिलेगा आपको 26 पृष्ठ पर। 26 पृष्ठ पर हम पहले विधिलिंग का सूत्र देखेंगे, और जो विधिलिंग के अर्थ हैं वही लोट लकार के अर्थ हैं। तो 161 संख्या पर विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। अब इसमें क्योंकि पहला अर्थ क्या है विधि, तो सीधे लकार का नाम क्या रख दिया विधिलिंग। और भी अर्थ हैं लेकिन वो पहला अर्थ आ गया है तो विधि बोल दिया उसके लिए। ऐसा नहीं है केवल विधि में ही होता है, लेकिन पहला अर्थ है, प्रमुख अर्थ भी है, तो विधि शब्द से उस लकार के साथ में जोड़ करके विधिलिंग नाम दे दिया गया उसका। और इन्हीं सब अर्थों में देखो अगला सूत्र क्या है इसके आगे, लोट च, इन्हीं अर्थों में लोट लकार होता है। तो हमने क्या पता लगा कि विधिलिंग और लोट लकार इनके अर्थ समान हुए ना। अर्थात जहां जहां भी हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे वहां विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं वहां लोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमें लोट के विषय में जानना है कि इसके रूप कैसे चलते हैं। तो अर्थ क्या है इनके, तो पहला तो अर्थ है विधि। तो विधि कहते हैं किसी कार्य को निश्चित रूप से करने की किसी को प्रेरणा देना। जैसे परमात्मा ने हमारे लिए वेदों में 2 प्रकार के वाक्य बोले हैं। एक वाक्य है विधि वाक्य, दूसरे हैं निषेध वाक्य। ऐसा करो और ऐसा न करो, ये क्या हो गया विधि निषेध। तो करने का विधान जिन वाक्यों में जिन मंत्रों में है वो विधि वाक्य हो गए, जहां निषेध किया गया है वो निषेध वाक्य हो गए। तो इस तरह से विधि अर्थ हो गया। निमंत्रण भी अर्थ इसका होता है, अर्थात निश्चित रूप से किसी को बुलाना कि आपको आना ही है आग्रह पूर्वक। और एक होता है आमंत्रण, हमने कह तो दिया आप आइए, लेकिन उनकी इच्छा भी साथ में जोड़ दी कि अगर आप चाहें तो आप आ जाइएगा हमारे यहाँ, ठीक है ना, आपको अनुकूल लगे तो। उसमें कोई आग्रह नहीं है विशेष, तो ये हो जाता है आमंत्रण। एक है अधीष्ट, सम्मान पूर्वक किसी को
जो अपने से बड़े हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनसे जब आग्रह करते हैं किसी बात को कहने के लिए, तो वो उसको कहते हैं अधीष्ट। संप्रश्न में थोड़ा एक प्रश्न भी रहता है, संदेह रहता है साथ में, तो ऐसे वाक्यों में भी विधि का प्रयोग होता है, इसका लिंग लकार का। और अंत में है प्रार्थना। प्रार्थना में कुछ मांग की जाती है कि आपको हमारे साथ में ऐसा करना चाहिए, हमारी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार से। तो इन्हीं सारे अर्थों में लोट लकार है। लेकिन लोट लकार सबसे अधिक प्रसिद्ध अर्थ, तो सारे हो गए ये, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध जो अर्थ है इसमें, वो रहता है विधि का, अर्थात आज्ञा देना। तो इसलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो एक काल और बना लिया, आज्ञा काल। अर्थात लोट लकार आज्ञा काल में होता है, तो आज्ञा कोई काल नहीं है। काल शब्द के साथ में जो बोल दिया ना, इसलिए कि आज्ञा देने का समय, वो आज्ञा काल हो गया बस। तो इस तरह से ये आज्ञा देने के लिए आता है प्रायः करके। लेकिन अन्य जो बातें हैं वो भी सारी जुड़ जाएंगी। इच्छा भी साथ में जुड़ सकती है, करे या न करे। आज्ञा में तो अनिवार्य होता है ना करना, कि आज्ञा दी है तो करना ही होगा। तो ये सारे अर्थ हो गए। तो सूत्र इसका प्रमुख कौन सा है? लोट च। लोट लकार है और सूत्र भी छोटा सा ही है, लोट च, बस ये सूत्र है इसका। अब देखो इसमें वाक्य। तो पहले तो हमें इसके रूपों को समझना है। जैसे इन्होंने यहाँ जो दिया था वो भू धातु का दिया था उदाहरण के लिए। भवतु भवतात आपने कंठस्थ कर ही लिया होगा। तो भवतु इसमें भवतात और जोड़ देना है, प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। अब ऐसे ही पढ़ के चला लो। पठतु पठतात पठताम पठन्तु, पठ पठतात पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। और जो शेष बातें हैं पीछे के अभ्यासों में सब में आ चुकी हैं, जिनका आप सबको पूरा अभ्यास हो भी चुका है कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और तीनों का निर्णय भी बहुत स्पष्ट हो चुका है कि युष्मद् का प्रयोग शब्द का यदि कर्ता के रूप में हो रहा है तब, अथवा उसका अर्थ विद्यमान है, शब्द का प्रयोग भले ही न हो रहा हो, उस समय मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ठीक यही नियम अस्मत् के साथ में लगेगा। अस्मत् का अर्थ निकल रहा हो या उसका प्रयोग हो रहा हो तो उत्तम पुरुष आएगा। शेष जितने भी शब्द हैं संसार के, सभी शब्द वो यदि कर्ता के रूप में आ रहे हैं तो वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। और ये नियम प्रत्येक लकार में लगेगा, चाहे लट लकार हो, चाहे लोट लकार हो, या अन्य कोई लकार हो। उस नियम का कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी सब हमने सीख ही लिया है, तो इस सारी बातें बार बार हम नहीं बोलेंगे आगे। तो जैसे पहला वाक्य दिया इन्होंने, वह पुस्तक पढ़े, तो स्पष्ट है कि एक वचन का ही वाक्य है, तो स पुस्तकम पठतु। देखो यहाँ इन्होंने विसर्जनीय को हटा दिया है, तो एतत्तदोः सुलोपो कोरणे समासे हलि, इस सूत्र से तद शब्द के आगे जो सुप्रत्यय आता है उसका लोप हो जाता है। हल परे रहते, तो पकार आगे आ गया, सुप्रत्यय का लोप हो गया, तो केवल मात्र बच गया स। अब यहाँ पर स पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े, ये अर्थ निकल रहा है। अर्थात एक निर्देश दिया जा रहा है कि उसको, जिसके विषय में चर्चा की जा रही है, उसको इस समय पुस्तक पढ़नी है। एक निर्देश है ये। ऐसे ही मध्यम पुरुष का उदाहरण दिया, तू खाना खा, तो त्वम भोजनम खाद। अब क्योंकि मध्यम पुरुष यहाँ युष्मत् का प्रयोग है तो मध्यम पुरुष आ गया। अब जैसे मैंने कहा था कि प्रथम पुरुष के और मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ में हम तात जोड़ करके जो रूप बनाते हैं, जैसे पठ का बनेगा पठतात, खाद का बनेगा खादतात, ये कब प्रयोग होगा? हमने पठतु बोला यहाँ, स पुस्तकम पठतु,
क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि सपुस्तकम पठतात? जब पठतात रूप बनता है तो इसको भी तो बोलना चाहिए ना। लेकिन ये जो तातंग आदेश होता है, तात जोड़ करके जो शब्द बनाते हैं, तो ये आशीर्वाद अर्थ में होता है। और इसका सूत्र भी आप देख लो इसमें कि मध्यम पुरुष में और प्रथम पुरुष में देखो सूत्र संख्या है इसकी यह है 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के पहले पाद में निकालो है, 7वां अध्याय का पहला पाद और 71 पृष्ठ पर सूत्र आ रहा है, बिल्कुल अंतिम सूत्र 35 संख्या पर सूत्र है, तु हियो हो तातंग, तु हियो तातंग आशीषी अन्य तरस्याम। ये तू और ही, ये तू होता है, देखो एक क्वेश्चन में है ना पठतु, प्रथम पुरुष के क्वेश्चन में पठतु, तो तू आ गया। और मध्यम पुरुष के क्वेश्चन में ही आता है, तो आपको कि यहाँ कहाँ है ही? त्वम भोजनम खाद, खाद ही, ऐसा तो नहीं है ना, तो ये ही का लोप हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ ही था वास्तव में, तो तू के स्थान में और ही के स्थान में, इसमें दो शब्द आ गए, तू हियो हो माने तू और ही, इनके स्थान पर तातंग, तातंग आदेश हो जाता है आशीषी, आशीष अर्थ में, और अन्य तरस्याम विकल्प करके। और विकल्प है तभी तो हमने दो दो रूप बनाए, अगर नित्य होता तो दो रूप नहीं बन सकते थे। ये सूत्र है इसका, ये बनाता है दो दो रूप यहाँ पर। तो जब आशीर्वाद देने का वाक्य में अर्थ छिपा होता है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, तब इस तातंग रूप, तातंग प्रत्यय ला करके तब इस शब्द का रूप का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्योंकि आशीर्वाद की बात नहीं, यहाँ तो पुस्तक पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है, इसलिए पठतु, खाना खाने की आज्ञा दी जा रही है, इसलिए खाद, तो त्वम भोजनम खाद। आगे है मैं, आचार्य एक प्रश्न है मेरा कि ये केवल लोट लकार में ही इसका विकल्प है आचार्य जी, हाँ नीम लकार में केवल होता लोट है क्या? लकार में, क्योंकि तू और ही लोट लकार में ही होते हैं। ओके। तू और ही ये लोट लकार में ही होते हैं। एक सूत्र है बहुत छोटा सा, एरुहु, ध्यान आ रहा है? कहाँ पर है ये? इसके तीसरे अध्याय के चौथे पाद तीसरे में। चौथे पाद, एर वो शेर के पिच्चा। हाँ तीसरे अध्याय के चौथे पाद में 28 पृष्ठ पर, 28 पृष्ठ पर, और सूत्र संख्या है 86। तो वहां देखो ए रुहु, ए है उहु, ए है ई का षष्ठी का एक क्वेश्चन है, नहीं ई के स्थान में उ होता है। क्या अर्थ हुआ? ई के स्थान में उ होता है। कहां पर? ऊपर से आ रहा है लोटह, देखो लोटो लंग सूत्र है ना, यानी कि लोट लकार में इकार के स्थान पर उकार हो जाता है। तो जैसे हम लट लकार में क्या बनाते हैं? पठती, लट लकार में बनाया हमने पठती, तो इकार आ रहा है अंत में। अब हमें लोट का बनाना है, तो बड़ी सरल प्रक्रिया है, आप पहले लट का रूप बना लो, और लट में जहां जहां ई आता जाए इकार, उसको उकार करते जाओ। जैसे पठती का क्या बन गया? पठतु। और पठंती का क्या बन जाएगा? पठंतु। पठंतु। पठंतु हो गया नहीं, ई का उ। अब कोई कहेगा अच्छा ये नियम है, चलो अब पठसी आया तो क्या बनेगा? पठ पठसु, नहीं पठसु बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। जब पठती का पठतु बन गया तो पठसी का बनना चाहिए पठसु। लेकिन पाणिनि तो हमसे अधिक बुद्धिमान है ना। देखो एरू के नीचे क्या है सूत्र, देखो
शेर ह्य पिच्च। शेर ही, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छात्र बड़े तेज दिमाग के हैं, ये सी को सू करने लगेंगे, है ना, पठसी को पठसु। तो उन्होंने क्या किया कि सेह ही, यानी कि सी के स्थान में, सी का षष्ठी का है से है, सी के स्थान में ही हो जाता है। तो पठसी के स्थान में क्या हो गया, पठ ही, पठ ही, हा पे छोटी की मात्रा, यानी कि सी के स्थान में ही, वहां उकार नहीं करना है। अब सी के स्थान में ही हो गया तो ही का लोप करने का सूत्र अलग से है फिर, ठीक है ना। कहाँ लोप होता है कहाँ नहीं होता वो बातें बहुत आगे की हैं। तो यहां लोप हो चुका है तो रह गया केवल पठ, अर्थात पहले सी था जो पठसी में, उस सी को पहले ही हुआ और ही का लोप हो गया, रह गया पठ, ऐसे है। अब रही बात के फिर पठामी का क्या बनेगा, पठामू, ठीक है ना, इकार को उकार करना है ना, तो पठामी का क्या बनेगा, पठामू। लेकिन हम क्या बनाते हैं, पठानी। तो देखो फिर सूत्र एक और आ रहा है 89 संख्या पर, मेर निही, नी के स्थान में नी होता है, पठामी। तो पठामी के अब स्थान में क्या बोलेंगे हम, पठानी, मी को नी हो गया तो वहां ऊ नहीं कर सकते। तो देखो ना ये छोटे छोटे सूत्र, ये कैसे कितना नियम बता रहे हैं सब ये, और ये सब लोट लकार के लिए चल रहा है। ये लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात तो लोटो लंगवत सूत्र लोट लकार के लिए, एरुहु सूत्र लोट लकार के लिए, सेरिय पिच्च लोट लकार के लिए, ऐसे ही वाछंदसी भी और मेरनी भी लोट लकार के लिए। फिर आगे आत्मनिपद की धातुओं में भी है, आमेतः सूत्र ये भी लोट लकार के लिए लेकिन आत्मनिपद में, सवाभ्याम वामऊ ये भी लोट लकार के लिए आत्मनिपद में, ठीक है ना। और आडुत्तमस्य पिच्च ये दोनों के लिए है, परस्मी पद के लिए भी आत्मनिपद के लिए भी। उत्तम पुरुष में आकार और जुड़ जाता है सर्वत्र, यद्यपि आकार वहां अन्य प्रकार से भी आ सकता है लेकिन कहीं नहीं आएगा यदि, तो ये सूत्र जोड़ देगा उसमें। और एत आई ये भी आत्मनिपद में लोट लकार के लिए। तो देखो लोटो लंगवत 85 संख्या से लेकर के और 93 संख्या एत आई, यहां तक के सारे सूत्र ये सब लोट लकार के लिए हैं। ऐसे प्रकरणों का हमें जब ज्ञान हो जाता है तो बड़ी सरलता से हम अर्थ कर पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक ही वाक्य में सारा समय निकल जाएगा। तो तू भोजन खाना खा तो हम भोजनम खाद। हम देख रहे थे आगे मैं गांव जाऊं, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब ये आज्ञा देने अर्थ में आ रहा है लोट लकार, तो क्या कोई अपने को स्वयं आज्ञा देगा। तो यहाँ आज्ञा लेना भी तो दूसरे के द्वारा आज्ञा देना हो गया, यहाँ आज्ञा मांगी जा रही है, क्या मैं गांव जाऊं, ठीक है ना। किसी अपने अभिभावक से ये वाक्य बोला गया कि मैं गांव जाऊं इस तरह से, तो अहम ग्रामम गच्छानि। अब ये मेरे नहीं सूत्र ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, मेरे नहीं, मी को नहीं हो गया, और ये मी क्या है, तो देखो ये प्रत्यय अवश्य याद रखना, तिप थस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये परस्मी पद के प्रत्यय। तो मिप आता है ना, पकार तो अनुबंध है, नी रह गया, उस मी को नी हो गया तो गच्छानी। आगे ग्राम के दोनों ओर जल है, तो यहां ग्राम शब्द में, अब क्योंकि पीछे बताया था ना नियमों में कि दोनों ओर की जो संस्कृत बनेगी अभितः अथवा उभयतः, इनके योग में जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। तो ग्रामम द्वितीय का एक वचन हो गया, ये अभितः बोले या उभयतः बोले दोनों का एक ही अर्थ है, जलम अस्ति। अब यहां अभितः बोलेंगे तो हशीच लगा करके बन जाएगा अभितो, ठीक है ना। उभयतः बोलेंगे तो उभयतो, क्योंकि वकार आगे आ रहा है ना वाह, और वाह तो वैसे नहीं लगेगा फिर बाद में, अगर हम एक ही शब्द बोलेंगे ना, ग्रामम अभितो जलम अस्ति, अथवा
ग्रामम उभयतो जलमस्ति। ये बात तो इसलिए लगाया है कि इन दो शब्दों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। कोई कहे कि इसका अनुवाद हुआ ग्रामम अभिता हो भयता वा जलमस्ति, ऐसे नहीं। ये दिखाने के लिए है कि इन दोनों में से एक शब्द का, वा माने अथवा, अथवा अर्थात अभितः का प्रयोग कर लो, अथवा उभयतः। आगे विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। अब चारों ओर के भी देखो दो शब्द थे, एक परितः और सब ओर, चारों ओर तो सब ओर हो गया ना, फिर तो सर्वतः भी कह सकते हैं। तो यहां भी ऐसे इन्होंने वाक्य दे दिया है कि विद्यालयम परितः सर्वतः वा, एक ही प्रयोग करना है। तो विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति अथवा विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, दोनों प्रकार से हैं। और आगे है स विद्यालयम प्रति गच्छतु, अर्थात वह विद्यालय की ओर जाए, आज्ञा दी जा रही है। तो प्रति के योग में भी द्वितीया होती है, तो विद्यालय में द्वितीया हो गई। आगे है स पृच्छतु, अर्थात वह पूछे, तो स के साथ में प्रथम पुरुष आएगा। त्वम लिख, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष आएगा। अहम पुष्पम धनम च इच्छानि, मैं पुष्प और धन को, दो चीजें हैं, चाहूं। तो आज्ञा के रूप में भी पूछ सकते हैं और अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी इस लकार का प्रयोग होता है। क्योंकि विधि निमंत्रणा आमंत्रणा में हमने कई चीजें देखी थी ना, उसमें प्रार्थना शब्द भी आया हुआ था, ध्यान होगा आपको। तो प्रार्थना भी उसमें छिपी हुई है। तो इस तरह से अपनी इच्छा व्यक्त की जा रही है एक प्रार्थना के रूप में। आगे है सत्यम वद। अब यहां देखो त्वम का तो प्रयोग नहीं है ना, युष्मत् का प्रयोग नहीं है वाक्य में, और फिर भी मध्यम पुरुष आ गया। तो मैंने कहा था ना, युष्मत् का प्रयोग हो अथवा उसका अर्थ छिपा हुआ हो, क्योंकि जिससे कहा जा रहा है सत्य बोलो, वो सामने ही तो है, और सामने जो होता है वही मध्यम पुरुष होता है। स्वयं बोलने वाला वो उत्तम पुरुष हो गया, सामने वाला मध्यम पुरुष हो गया, जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष हो गया। अब इसी नियम को हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मैं क्या है? जीवात्मा, ठीक है ना। मैं क्या है? जीवात्मा। और यह क्या है? सारा संसार, शरीर भी आ गया उसमें। और वह क्या है? जो अदृश्य है हमारे लिए, परमात्मा। तो मैं, यह, वह, वहां इस तरह से बोलते हैं। चलिए आगे वाक्यों को देखते हैं अब, कि वह पुस्तक पढ़े। तो अब बहुत सरलता से वाक्य बन जाएंगे, स पुस्तकम पठतु, और ऐसा आया ही था पहला वाक्य इनका। वह गांव जावे, तो स ग्रामम गच्छतु। जहां भी संदेह हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। वह फल खावे, तो स फलम खादतु, ठीक है ना। स फलम खादतु, वह फल खावे। स के साथ में कहीं पर भी विसर्जनीय नहीं लगाना है, क्योंकि सभी वाक्यों में यहां पर हल आ रहा है आगे। वह पत्ते को छुए, तो पत्ता हो गया कर्म यहां पर स्पृश धातु का। छूने अर्थ में कौन सी धातु है? स्पृश। कौन से गण की है, ध्यान आ रहा है? अरे तुदादि गण की। तुदादि गण की। और तुदादि गण की धातुओं में गुण नहीं हो पाता, क्योंकि प्रत्यय आता है श, और श प्रत्यय के विषय में बहुत विस्तार से बात हुई थी ना उस दिन, कि जो प्रत्यय शित होते हैं, जिनमें शकार अनुबंध होता है, उन्हें कहते हैं सार्वधातुक। और पकार न लगा हुआ हो उनमें, तो पकार नहीं लगा है तो क्या कहेंगे उनके लिए? अपित। अपित। तो अब दो बातें हो गई, अपित भी हो और सार्वधातुक भी हो। जहां ये दोनों बातें मिल जाती हैं
तो वहां एक उपाधि और जुड़ जाती है, कौन सी? कि वह प्रत्यय ङित के समान होता है, यानी ङकार न लगा होने पर भी, ङकार अनुबंध न लगा होने पर भी जो कार्य ङकार अनुबंध होने पर होते हैं वो कार्य नहीं होंगे वहां पर। ठीक है ना? नहीं, जो कार्य ङकार अनुबंध को मान करके होते हैं वो कार्य सारे हो जाएंगे, क्योंकि ङित के समान बना दिया गया ना उसको। अब जिस प्रत्यय में पकार अनुबंध नहीं है और सार्वधातुक है वो, और सार्वधातुक होता है दो प्रकार से। एक तो मैंने बता ही दिया कि शकार अनुबंध लगा हो तो सार्वधातुक। दूसरी कौन सी बात है वो आप में से बताओ कोई। और पकार लगा हो तो? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न है कि सार्वधातुक किस किस को कहते हैं। तो एक तो तिंग मैंने शित बता दिया कि सार्वधातुकम। शकार अनुबंध लगा होता है जिन प्रत्ययों में, उनको सार्वधातुक कहते हैं। दूसरे कौन से प्रत्यय हैं जो सार्वधातुक कहलाते हैं शकार न होने पर भी? शित सार्वधातुकम। प्रत्यय बताओ ना, सबको खोल करके बताओ, ये सूत्र बोल के नहीं बात बनेगी। जिसमें तिंग प्रत्यय हो और शित जिसमें नहीं, शकार। जिसमें नहीं, जिसमें शब्द क्यों बोला? तिंग का ही नाम सार्वधातुक है। जी। जिसमें तो फिर ये हो जाएगा कि जिस धातु में, जिस शब्द में तिंग प्रत्यय आ जाएंगे पूरा शब्द बना दोगे सार्वधातुक, फिर ऐसे नहीं, केवल प्रत्यय का नाम सार्वधातुक। तो देखो दो प्रकार के प्रत्यय हो गए, शकार अनुबंध लगा हो तो सार्वधातुक, अथवा तिप्तस जी सिप्तस्थ यहां से लेकर के नौ प्रत्यय परस्मी पद के, नौ प्रत्यय आत्मने पद के, ये भी सारे सार्वधातुक हैं या नहीं है? इतने होते हैं सार्वधातुक। तो ये तो गिनती के 18 हो गए। और बाकी शकार अनुबंध वाले कौन कौन से हैं वो, उनकी गिनती हम ऐसे नहीं करेंगे, वो जहां जहां आते जाएंगे वहां देखते जाएंगे उनके लिए। अच्छा, फिर साथ में ङित कौन से बनेंगे अब? तो ङित के लिए कहा कि सार्वधातुक हो लेकिन पकार न लगा हो उनमें, तब वो ङित के समान भी बन जाएंगे। अब ये ङित कोई संज्ञा नहीं है, सार्वधातुक तो संज्ञा है, ङित संज्ञा नहीं है। ङित एक उपाधि लग गई उसके साथ में कि ङित के समान माना जाएगा। अब श प्रत्यय है तो श में पकार तो लगा नहीं है, लेकिन शकार लगा है, तो सार्वधातुक है ये और अपित भी है, इसलिए ङित के समान हो गया, तो गुण नहीं होने देगा ये, इसलिए रूप बना स्पृशति। अच्छा, यदि हम 18 प्रत्ययों में देखें और सारे प्रत्यय हैं सार्वधातुक, तो विचार करके बताना जरा थोड़ी देर में कि ये सारे 18 प्रत्यय क्या ङित के समान हो सकते हैं? तिप्तसी सिप्तस मिब्बस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महें, ये पूरे 18 प्रत्यय। आप बताओ राघवेंद्र जी, क्या ये ङित के समान कह सकते हैं इनको हम? नहीं हो सकता, जिसमें पकार है जो पित है वो अलग हो जाए, मतलब जो तो हटा दो, तो किस हाँ, किस में पकार लगा हुआ है? टिप 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 और टिप 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 सिप मिब्बस्व मिप मिप में का है। तो कितना अच्छा उत्तर है, टिप सिप मिप। ये तीन जो प्रत्यय हैं ये अलग प्रकार के हो गए अब, क्योंकि पाणिनि ने इनमें पकार लगाया ही इसीलिए है, ध्यान रखो। अगर इनमें पकार न लगा होता तो ये भी ङित के समान बन जाते। ठीक है ना? अब हम कह सकते हैं कि सार्वधातुक तो सारे 18 प्रत्यय हैं, ये तो कह सकते हैं ना, क्योंकि तिंग शित सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा होने में कोई बाधा नहीं है, वो तो सबकी है 18 प्रत्ययों की। लेकिन सारे प्रत्यय ङित नहीं कह सकते। तो ङित प्रत्यय कितने होंगे इन 18 में से? परस्मयी पद में से यदि हम छांटें तो 6 बचे अब केवल। भाई 3 तो निकल गए ना 9 में से, टिप सिप मिप तो निकल गए, तो तस झी थस थ वस मस ये ङित हो गए। और आत्मनिपद में सारे ही ङित हैं, उसमें कहीं पकार है ही नहीं। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग है कहीं पर पकार? तो इन 18 प्रत्ययों में सार्वधातुक सब हैं, लेकिन 15 प्रत्यय
ङित के समान भी है। ये अंतिम निर्णय है। और बाकी शकार जिनमें लगा होता है वहां पकार को देखना होगा हमें। जैसे शप प्रत्यय होता है भ्वादिगण में, अब शप में पाणिनि ने शकार तो लगा दिया, सार्वधातुक नाम तो हो गया, लेकिन साथ में पकार भी लगा दिया। अब इसको अपित तो नहीं कहेंगे, नहीं तो पित हो गया, तो ये ङित नहीं बनेगा, ये ङित के समान नहीं बनेगा। ये रहस्य हमें समझना है। चलिए तो आचार्य एक प्रश्न है। जब इन परस्मय पदी के नव प्रत्यय में 3 यानी कि तिप, सिप और मिप है, इनमें गुण होता है और बाकी जितने हैं उसमें ङित्व चलने के कारण उसका निषेध की गई है। तो तानादि क्रूब्याऊं उसका उस गण के अंतर्गत एक धातु आता है डुक्रीकरण। उसमें जब हम रूप चलाएंगे तो बनता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो इसमें 3 जगह पर तो गुण हुआ है, करोति, कुरुतः, करोति, करोति, करोषि, करोमि। यहाँ ऊ को ओ हो गया सर्वत्र जी। अब जितने और बाकी अन्य में हुआ है कहीं नहीं हुआ है। तो कुरुतः कुरुतः में ऊ है ना, ओ कहाँ है, कुरोतः कहाँ है, कुरोतः। हाँ, तो क्री का कु कैसे बना चले? वो अलग विषय है। देखो अब विषय से हट रहे, वो अलग विषय हो गया। हमारी बात चल रही है कि इन प्रत्ययों को मान करके होने वाला गुण, तो तिप को मान करके होने वाला गुण ऊ प्रत्यय को हो गया, तो करोति बन गया। क्री में गुण कैसे हुआ उसको छोड़ो अभी, क्योंकि क्री के आगे ऊ प्रत्यय आ रहा है और ऊ के आगे तिप तजी आदि आ रहे हैं। एक क्रम देखो ना, पहले देखो, पहले है धातु क्री और क्री के आगे कौन सा प्रत्यय है, विकर्ण जिसको कहते हैं, वो कौन सा है, ऊ, और ऊ के आगे है फिर तिप तजी आदि प्रत्यय। अब इसी क्रम से हमें देखना है, तो तिप्तस जी आदि को मान करके होने वाला गुण वो ऊ को होगा कि क्री को होगा? ऊ को होगा ना जी। तो ऊ को होगा तो तिप, सिप, मिप यहां तो हो जाएगा, लेकिन तस जी, थस, थ, वस, मस यहां नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब रही बात कि क्री को गुण, तो क्री को गुण तो ऊ को मान करके होगा ना, वहां तिप्तसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्री को मान के गुण हो गया सर्वत्र। उसको ऊ को मान करके क्री में तो कर 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 ये बन गया। अब तुम्हारा अगला प्रश्न ये बनेगा कि करोति में तो हमने क्री को कर दिया, री को अर गुण कर दिया, नहीं कर दिया, लेकिन कुरुतः में तो फिर क्या बनना चाहिए, करोतः, करोति, करोतः। तो वहां उकार करने वाला सूत्र वो अलग है, अत उत सार्वधातु के, वो अलग सूत्र है, अत उत सार्वधातु के। तो अभी इतना नहीं गहराई में जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत और भी बातें बहुत सी आएंगी फिर इसमें। तो अभी हम जो मुख्य मुख्य बातों को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जानना बहुत आवश्यक है कि सार्वधातु किसे कहते हैं, और ये थोड़े ही प्रत्यय हैं, ज्यादा नहीं है। देखो ना 18 प्रत्यय तो ये हो गए, अब बाकी शित कितने होंगे, गिनती के हैं, उंगलियों में गिन सकते हैं बस, ज्यादा नहीं है। अब सार्वधातुक होने के बाद यदि पाणिनि ने इसमें पकार नहीं लगाया है तो उसको वो ङित करना चाह रहे हैं, और ङित करने का प्रयोजन हमने समझ ही लिया कि ङित प्रत्यय कभी भी गुण नहीं होने देगा, वृद्धि नहीं होने देगा, और रोकने वाला सूत्र बैठा हुआ है किंगिति च, वो प्रारंभ में ही आ चुका है। तो कौन सा वाक्य देख रहे थे हम लोग? वह पत्ते को छुए, हाँ, वह पत्ते को छुए, तो स पत्रम स्पृशतु, प्रथम पुरुष आ गया। वह फूल चाहे, तो चाहने के लिए कौन सी धातु प्रयोग करेंगे, ईश धातु। और इस धातु में मैंने कहा था कि 4 लकारों में लट, लोट, लंग, विधिलिंग, तो अभी लोट में ये हमारे 4 लकारों में ही समाविष्ट हो रहा है ये। तो इन 4 लकारों में इस धातु के मूर्धन्य शकार को छकार हो जाएगा, और छकार से पहले एक चकार और जोड़ देना, तो इच्छतु, त पुष्पम इच्छतु,
हो गया ना। अब पुष्पम में यहाँ अनुस्वार नहीं लिखना है, मकार लिखना है, क्योंकि आगे स्वर आ चुका है इच्छतु। वह पत्र लिखे, स पत्रम लिखतु। अब आप लोग बनाओ एक एक वाक्य करके। आप बनाओ राघवेंद्र जी। तू ज्ञान और धन चाह, क्या बनेगा? त्वं ज्ञानं धनं च इच्छतु। हाँ ठीक है, आपने वाक्य सही बनाया। अब इसमें कहीं संधि भी की संभावना लग रही है। हाँ, त्वं ज्ञानं धनं च इच्छतु, इच्छतु हो सकता है, च इच्छतु त्वम ज्ञानम धनम चेत। चेच्छतु, च इच्छतु, नहीं इच्छतु, इच्छतु नहीं इच्छ, हाँ, च इच्छित, इच्छ। इच्छित, हाँ, तो इच्छित। च इच्छ यहाँ पर आकार और एकार को मिला करके हम गुण कर लेंगे। जी। और सूत्र है आद गुणः। ये मुख्य मुख्य सूत्रों का भी हमें अभ्यास करते चले जाना है। जी। और ये मुख्य सूत्र ही है गुण संधि का, आद गुणः। तो त्वम ज्ञानम धनम चेच्छ, चेत। ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही तू यहाँ आ, तो त्वम अत्र आगच्छ। अब अत्र और आगच्छ को हम जोड़ सकते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः अत्रागच्छ। ठीक है, सूत्र भी साथ में संधि का ध्यान रखना है। तू वहां जा, यहाँ संधि कुछ भी नहीं है, तो त्वम तत्र गच्छ। ठीक है ना। तू असत्य न बोल, तो त्वम असत्यम न वद। अब त्वम के साथ में चल रहा है ना, तो मध्यम पुरुष के ही वाक्य हैं सारे ये। ऐसे ही तू भोजन तू सत्य बोल, तो त्वम सत्यम वद। तू भोजन पका, तो त्वम भोजनम पच। ऐसे ही तू सज्जन को दुख न दे, तो दुख न दे क्रिया है दुख देना, और न को बीच में फंसा दिया इन्होंने। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि हम न का अनुवाद हम अलग बनाएंगे और दुख देना इसका अलग बनेगा। तो दुख देने अर्थ में कौन सी धातु आती है? उदर, उदति। और तुद धातु तुद, कौन से गण की है? तुदादिगण। तुद धातु पहले ही है, उसमें नामी उसी धातु से है, तो दादी तुद आदि। और दादीगण की ही बात हो रही थी पीछे अभी, क्योंकि इस अभ्यास में तो दादीगण की धातुओं का ये प्रयोग दिखा रहे हैं। जैसे लिख धातु भी तो दादीगण की ही थी, कभी तो गुण नहीं हुआ है यहाँ पर। क्यों नहीं हो पाया गुण? क्योंकि श प्रत्यय आ चुका है आगे सबके, और श प्रत्यय सार्वधातुक है और अपित भी है। तो सार्वधातुकम अपित, ये सारे इंगित होने के कारण से इनमें किसी भी धातु में गुण नहीं हो पा रहा है। तो त्वम सज्जनम, अब न को कहां बोलेंगे? क्रिया से पहले, न तुद, इस तरह से। तू घर में प्रविष्ट हो, तो त्वम, अब घर में। अब देखो हिंदी में वाक्य आपको लग रहा है कि ये तो सप्तमी आनी चाहिए, मैं आ गया, तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां हो जाती हैं हिंदी के चिन्हों को देख करके। लेकिन हमें कैसे समझना है यहाँ पर कि यहाँ प्रविश यानी कि प्र उपसर्ग पूर्वक जिस धातु का हम प्रयोग करेंगे, ये इसका कर्म बनेगा घर। ठीक है ना। जहां प्रवेश हो रहा है वह स्थान कर्म बनेगा। तो इसलिए गृहम, त्वम गृहम प्रविश, प्र उपसर्ग लगा करके प्रयोग करते हैं प्रायः इसका। ठीक है ना, प्रवेश करने के लिए। आगे है, अब ये उत्तम पुरुष के वाक्य आ रहे हैं। तो मैं प्रश्न पूछूं, तो अहम प्रश्नम। अब पूछूं, यहां पर क्या होगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग आएगा, तो पृच्छानि। ठीक है। अब देखो जहां पर गुण की संभावना होती है तो दादीगण में, वहां तो सार्वधातु कमपित सूत्र से श प्रत्यय इंगित होने के कारण से किंगति च गुण को रोक देता है। अभी हमने ये चर्चा नहीं की है कि गुण प्राप्त किससे होता है, अभी हम नहीं बताया है, आगे चल के कभी
प्रसंग आएगा तो उसको बताएंगे। अभी गुण का सूत्र नहीं बताया है। गुण नहीं होता है ये तो बार बार सुन लिया आपने, तो प्रश्न उठेगा ना, ये बार बार गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है, ये कर कौन रहा है गुण? तो उनके भी सूत्र कभी बताएंगे विस्तार से। तो जैसे हमने लिख में देखा गुण नहीं हुआ, स्पृश धातु में देखा वहां गुण नहीं हुआ, ठीक है ना, और विष धातु में देखा प्रविश, यहां गुण नहीं हुआ। लेकिन प्रच्छ धातु में क्या हुआ? प्रच्छ में गुण की संभावना तो है नहीं, क्योंकि संप्रसारण। गुण के लिए ई चाहिए, उ चाहिए या री चाहिए। ई उ री, इनको गुण हो पाता है। तो प्रच्छ में श प्रत्यय के ङित होने से कुछ प्रभाव तो पड़ा है। तो प्रभाव ये पड़ा है कि प्र में जो र है ना, इसको री हो गया है, और ये ङित होने के कारण से ही हुआ है, ध्यान रखना। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं व्याकरण में, र को री जहां करते हैं ना, इसको बोलते हैं संप्रसारण। इसका नाम है संप्रसारण, और सूत्र पहले ही पाद में है, अगर आपको याद है तो, इज्ञणः संप्रसारणम, अर्थात यण के स्थान पर इक करना। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, य व र ल हय वरट, ठीक है ना। तो य से लेकर के लण सूत्र के णकार तक। अच्छा, यण के स्थान पर इक, इक में कितने वर्ण है? वहां भी 4 ही आएंगे अब, क्योंकि 4 के स्थान पर 4 होंगे। तो ई उ री लरी। तो यण के स्थान पर जो इक होता है, जैसे यहां पर र के स्थान पर कौन सा आएगा आप क्रम से देखो, यण प्रत्याहार में र की संख्या कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी है? तीसरी। तीसरी। अब एक प्रत्याहार में देखो तीसरी संख्या कौन सी है? ई उ री 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 री, वहां री है, तो र के स्थान पर री हो जाता है। इस कार्य का नाम क्या हो गया? संप्रसारण। तो हम कहेंगे कि प्रच्छ धातु में संप्रसारण हो गया। तो प्रच्छ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पृच्छ। अब यहां क्योंकि उत्तम पुरुष का है तो पृच्छानि, अहम प्रश्नम पृच्छानि, प्रश्न कर्म हो गया। आगे है मैं विद्या पढ़ूं, तो अहम, अब विद्या कर्म हो जाएगा पठ धातु का, तो विद्याम पठानी, ठीक है ना। और मैं पत्र लिखूं, तो अहम पत्रम लिखानी, यहां भी उत्तम पुरुष आएगा। और मैं पुस्तक चाहूं, तो यहां कौन सी धातु लगाएंगे हम? इश धातु। और इश में पीछे बताई था मैंने कि जो मूर्धन्य षकार है उसको छकार हो जाएगा, और ये चकार और जोड़ देंगे साथ में, तो अहम पुस्तकम इच्छानि, ठीक है। इच्छानि, तो संधि हाँ, बना देंगे ना, है, संधि हो सकती है ना, पुस्तकम इच्छानि इसको करके संधि ऐसे। नहीं कहते हैं। देखो, संधि में कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब संधि में परिवर्तन किन किन प्रकार के हो सकते हैं? जैसे हम पीछे हमने देखा था 6ठे अध्याय के पहले पाद के जो सूत्र थे संधियों के, एक पूर्व परयो के अधिकार में, तो वहां हमने देखा था कि 2 वर्णों को हटा करके एक वर्ण का आना, एक तो ये संधि हो गई। और दूसरा संधि का प्रकार कि हमने हटाया किसी को नहीं, अर्थात 2 वर्णों को हटा करके एक लाना, ये तो अलग प्रक्रिया हो गई। लेकिन कोई एक ही वर्ण है, ठीक है ना, कोई एक ही वर्ण है और उसमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया, उसी वर्ण में, एक में ही, 2 वर्णों को मिलाया नहीं, कुछ नहीं किया हमने, एक ही वर्ण में कुछ परिवर्तन कर दिया। ये 2 तरह की संधियां होती हैं। एक ही वर्ण में हम कुछ परिवर्तन करते हैं, ये संधियां प्रायः करके 8वें अध्याय में आती हैं। और 2 वर्णों को मिला करके, इनके मिला शब्द भी गलत है, ये 2 वर्णों को हटा करके, मिलाना नहीं, दोनों वर्णों को हटा दिया और एक नया वर्ण ले आए, ये 6ठे अध्याय के पहले पाद में है, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में। अब यहाँ क्या किया है हमने? यहाँ क्या किया है? न तो दोनों को हटा करके कोई नया लाए हम, न ही हमने किसी एक वर्ण को बदला है। जैसे पहले था अहम पुस्तकम
इच्छानी। और अब क्या किया हमने कि पुस्तकम में मकार ज्यों का त्यों है, इच्छानी का इकार ज्यों का त्यों है। बस इतना ही तो किया है कि जो दो पृथक पृथक लिखे जा रहे थे उसमें हमने व्यंजन में स्वर को डाल दिया बस। अब मी बोल दिया हमने तो मी में वही दोनों वर्ण है, देखो मकार भी है इकार भी है। पृथक पृथक थे तब भी मकार इकार था, जोड़ के लिख दिए तब भी मकार इकार है। लिपि में थोड़ा सा अंतर आ गया है कि पहले इकार की लिपि थी, अब वो इकार मात्रा के रूप में आकर के, ठीक है ना, मात्रा के रूप में आकर के। और यही तो स्थिति होती है। देखो जीवात्मा जब तक शरीर नहीं मिलता है इसको, जब तक जीवात्मा शरीरधारी नहीं होता है तब तक अकेला ही तो होता है, कोई भी शरीर उसके साथ में नहीं है, स्वतंत्र है बिल्कुल। जैसे कि स्वर कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र, तो एक उनका अपना स्वरूप है, ठीक है ना। जो भी स्वर स्वतंत्र हैं, किसी व्यंजन में समाविष्ट नहीं है, उनका एक अपना अपनी लिपि है उनकी है, ठीक है ना, वही लिपि रहेगी। जैसे जीवात्मा शरीरधारी नहीं है तो उसका एक अपना स्वरूप है, लेकिन शरीर जब मिल जाता है जीवात्मा को तो उस शरीर सहित जीवात्मा को देख करके हम व्यवहार करते हैं, फिर उसका नाम रख देते हैं कि ये देवदत्त है, ये यजदत्त है। क्या ये जीवात्मा का नाम है? शरीरधारी जीवात्मा का नाम है ये। तो वहां पर फिर पहचान कैसे होती है उसकी? वहां पहचान होती है कि शरीर में जीवात्मा है या नहीं है। इसकी पहचान के ऋषियों ने बहुत सारे चिन्ह बता दिए कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, आंखों का जो है चलना, ठीक है ना, शरीर में गतिविधि होना, हृदय धड़कना, ये सारी प्रक्रियाएं देख करके पता लगता है कि जीवात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। तो ये सब जीवात्मा के चिन्ह हैं, एक उसका जानने के प्रकार हैं। ऐसे ही जो स्वर स्वतंत्र रूप में एक भिन्न लिपि में था, वही स्वर जब किसी व्यंजन में प्रविष्ट हो जाता है तो उस अवस्था में उसकी वह लिपि नहीं रहती। अब वहां उसको कहा जाता है मात्रा, वो मात्रा के रूप में आता है। अब मात्राओं की लिपियां आपको पता ही है, वो अलग है, अलग प्रकार की है। तो बस इतना अंतर हुआ है, इसको ये नहीं कहा जाएगा कि इकार के स्थान में कुछ और हो गया। इकार के स्थान में कुछ भी नहीं हुआ है, केवल उसकी लिपि बदल गई है बस, और तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसको संधि नहीं कहते हैं, बस केवल मेल मिला दिया आपस में, और कुछ नहीं है। तो तो अहम अवग्रह के स्थान में भी यही कह सकते हैं क्या, जब हाँ अवग्रह लगाते हैं तो? अवग्रह है, हाँ जैसे अवग्रह होता है ना, जैसे नहीं अवग्रह जहां लगाएंगे वहां तो दो वर्णों को मिला हटा करके एक वर्ण आया है, और वो अवग्रह ये बता रहा है कि यहाँ आकार था, बस इस बात का सूचक है। और वो भी सूचक किनके लिए है? जो संधियां नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनके लिए अवग्रह का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि न तो उसका उच्चारण करना है, और जो जानकारी वो दे रहा है हमें वो पहले से है हमारे पास में, तो हमारे लिए क्या महत्व उसका? कुछ भी नहीं। इसलिए अवग्रह की जो परिपाटी है ना, ये जब से संस्कृत का प्रचलन कम हुआ, व्याकरण को लोग भूल गए, तब उनको याद दिलाने के लिए अवग्रह का चिन्ह डाल दिया गया कि देखो ध्यान रखना यहाँ पर पहले आकार था, बस। लेकिन हम लोग तो व्याकरण पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं है उसका अवग्रह का। तो अवग्रह के विषय में कोई सूत्र नहीं मिलेगा आपको पाणिनि का कि यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा दो, कोई सूत्र नहीं। तो मैं पुस्तक चाहूं, अहम पुस्तकम इच्छामि, ऐसे ही मैं फूल छूं, अहम पुष्पम स्पृशामि, ठीक है ना। यहाँ भी स्पृश धातु है, यहाँ तो संप्रसारण करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प में री पहले से ही है। और नगर के दोनों ओर जल है। अब ये अव्यय वाले वाक्य आ गए, तो दोनों ओर का हम उभयतः भी कह सकते हैं और अभितः भी कह सकते हैं। तो नगरम अभितो अथवा नगरम उभयतो जलम अस्ति। अब जलम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। द्वितीया। ये सही उत्तर है राघवेंद्र जी? प्रथमा, मुझे लगता है प्रथमा है। नहीं, लग रही है क्या है? जलम अस्ति, हाँ ये
प्रथमा ही है, प्रथमा, क्योंकि ये यहाँ पे हाँ, कर्म। एक तो होता है लगना, वहां संदेह रहता है थोड़ा कि लग रही है, पता नहीं है या नहीं है, हाँ, और एक है नहीं प्रथमा ही है, तो प्रथमा है, ये द्वितीय नहीं है, क्योंकि प्रथमा नपुंसक लिंग। कर्म नहीं है, ये जल बस ये। हाँ, अस धातु का कर्ता है जल, यहाँ पर अस धातु का कर्ता, होने की क्रिया कौन कर रहा है? जल कर रहा है ना, तो जलम अस्ति। अब क्योंकि नपुंसक लिंग में शब्द के रूप प्रथमा में द्वितीया में एक जैसे रहते हैं। गांव के चारों ओर वन है, तो ग्रामम परितो अथवा सर्वतो है। वन है तो वनम अस्ति, ठीक है ना, वन शब्द भी नपुंसक लिंग में आता है, ये भी प्रथमा है यहाँ पर, वनम अस्ति। आगे है घर की ओर जाओ, तो गृहम प्रति, प्रति के योग में द्वितीया रखनी है, तो गृहम प्रति गच्छ। और दुर्जन को धिक्कार, तो धिक्कार के लिए अव्यय का प्रयोग होता है, और वो शब्द अव्यय है, कौन सा है? धिक, बस इतना ही है। इसके ना आपको रूप चलाने हैं और न कोई इसमें परिवर्तन करना है। हाँ, दुर्जन में द्वितीया कर देनी है, अब इसको कहोगे आप द्वितीया, लेकिन ये द्वितीया कर्म में नहीं है, ध्यान रखना। चलो प्रसंगवश यहाँ एक चीज और बता देते हैं कि जैसे हमने द्वितीया को देखा कि इन शब्दों के योग में द्वितीया हुई, और एक देखा हमने कि कर्म कारक होने से द्वितीया होती है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से, तो अंतर आ गया ना, द्वितीया दो दो प्रकार की हो गई ना। तो देखो, जो विभक्तियां कारक होने पर होती हैं, कारक में होती हैं, उन्हें कहते हैं कारक विभक्ति। और जो विभक्तियां किसी निकट में किसी शब्द के आने पर हैं, निकट में किसी शब्द के आने पर हो जाती हैं, तो निकट में शब्द आना क्या है? उपपद। उप माने समीप, समीप में किसी पद के आ जाने के कारण से आई हुई विभक्ति, ये कर्म में विभक्ति नहीं है, समीप में किसी शब्द के आ जाने के कारण से आई हुई विभक्ति, उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। अब आपको नई बात मिली आज एक, कि विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। जैसे हमने यहाँ पर नगर में द्वितीया की थी, उभयतः और अभितः के कारण से, उभयतः अभितः के निकट में आने के कारण से। तो नगरम में जो द्वितीया आई, ये कैसी विभक्ति है? उपपद विभक्ति। ऐसे ही गांव के चारों ओर वन है, तो ग्राम में द्वितीया की गई, ये भी द्वितीया कैसी है? उपपद विभक्ति। घर की ओर जाओ, यहाँ प्रति के कारण से हुई, ये भी उपपद विभक्ति गृहम में। ऐसे ही दुर्जन में भी उपपद विभक्ति, क्योंकि धिक शब्द के आने के कारण से हो रही है। हो गया स्पष्ट? ऐसे ही अगला वाक्य भी है कि विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पर बिना शब्द के आने के कारण से, बिना शब्द निकट में आ रहा है, तो उसके कारण से विद्या में द्वितीया होगी। अब तो ये भी कर्म में द्वितीया नहीं है, उपपद विभक्ति है ये। कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों में उपपद विभक्ति होती है, वो क्रिया के करने में कोई सहायता नहीं करते हैं, और इसीलिए कारक नहीं है वो। हो गया ना स्पष्ट? कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया के करने में सहायता करे। वो सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन ये क्रिया के करने में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं ये शब्द। जैसे किसी वाक्य को ले लो कि घर की ओर जाओ, तो गमन तो जाने वाला करेगा ना, करता तो कोई और है उसका, उसमें गृह कौन सी सहायता कर रहा है गमन क्रिया में? कुछ भी नहीं। ऐसे यहां पर कि ज्ञान नहीं होता है, तो भू धातु का जो कर्म कर्ता होगा वो तो ज्ञान शब्द है, लेकिन विद्या तो उसमें कोई भी कारक नहीं बन रही है। विद्या भू धातु के होने में कोई भी भूमिका नहीं निभा रही है। तो विद्याम बिना ज्ञानम न भवति, ठीक है ना। ज्ञान में कौन सी व्यक्ति है? वही नपुंसक लिंग के देख करके भ्रांति हो जाती है द्वितीयाई, कभी कभी प्रथमा है ये, प्रथमा है। हाँ, ज्ञानम न भवति। ये ऐसे कह सकते कैसे? विद्या विनाम न जानम, जैसे दुर्जनम धिक ऐसे कहा, तो विद्या बिना क्रिया के,
बिना क्रिया लगाए। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, क्रिया छिपी रहती है कभी कभी, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे जामिनम। दुर्जनम धिक, यहाँ भी देखो ना, अस्थि छिपा हुआ है, अस्थि। हाँ जैसे यहाँ दुर्जन को धिक्कार है, हिंदी में भी दुर्जन को धिक्कार है, अथवा दुर्जन को धिक्कार, तो बिना है के भी हमने प्रयोग कर लिया ना। लेकिन ऐसे वाक्यों में तिङंत पद अर्थात क्रियापद छिपा हुआ रहता है, क्योंकि एक सिद्धांत याद रखो सदा, कि जब तक तिङंत नहीं आएगा तब तक वाक्य नहीं बनता। एक वाक्य है एक तिंग वाक्यम, बस एक तिङंत आ जाए वो वाक्य का स्वरूप ले लेगा, और वाक्य से ही अर्थ निकलते हैं। अब तिङंत आया नहीं तो अर्थ बनेगा ही नहीं वाक्य का। जी। वो तिङंत चाहे छिपा हुआ हो अथवा बोल दिया गया हो, वो अलग बात है। अभी इसमें मध्यम आएगा या प्रथम पुरुष आएगा, ये कैसे निर्णय होगा? मतलब जैसे यहाँ पर किसी आपको या हमने उनको कहा दुर्जनम धिक, ठीक है ना। हाँ अब क्रिया कौन छिपी है इसमें? अस्थि। अस्ति। तो अस्थि भी यदि साथ में बोल दिया हमने, तो अस धातु का कर्ता कौन है? कौन है? धिक्कार है। हाँ। तो धिक शब्द कर्ता हो गया। हम्म। आप कहोगी तो अव्यय है, कर्ता कैसे हो गया? तो ये किसने कहा कि अव्यय कर्ता नहीं होता है? अव्यय भी कर्ता होता है, लेकिन अव्यय के आगे जो प्रत्यय आएगा, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन सुप्रत्यय, उसका लोप हो जाता है। अव्यय के आगे प्रत्ययों का लोप हो जाता है। कौन सा सूत्र है निखिल? अव्ययादाप सुपः। सुपः। अव्ययादाप सुपः, कहाँ पर है ये सूत्र? द्वितीय अध्याय में चाहिए। हाँ, द्वितीय अध्याय के चौथे पाद में, जहां पर अध्याय की समाप्ति होने जा रही है, वहां पर 82 संख्या पर, यानी कि 15 पृष्ठ और 82 संख्या पर आ रहा है अव्ययादाप सुपः। अव्ययात आप सुपः, अव्यय से आगे आपका लुक हो जाता है और सुपों का भी लुक हो जाता है। हमारा प्रसंग था यहाँ पर सुप का लुक होना, और सुप से तात्पर्य क्या होता है? यही 21 प्रत्यय जो सु औजस अमौठ शस है ना, इनको सबको आप प्रत्याहार के रूप में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्रारंभ का सु ले लो, सुप। अंत का पकार ले लो, सारे 21 प्रत्यय आ गए। तो सुप कहने से, यद्यपि सप्तमी का भोजन भी सुप है, तो भ्रांत नहीं होना है इसमें, सप्तमी का बहुवचन भी सुप है, और एक सुप प्रत्याहार भी है, प्रारंभ का सु और अंत का सुप का पकार। तो सुप कहने से पूरे 21 प्रत्यय आते हैं। ऐसे ही 18 प्रत्यय जो धातुओं में लगते हैं, इप्तसी सिप्तस था, इसको प्रत्याहार में कैसे बोलेंगे? एक साथ बोलना हो पूरे 18 को संक्षेप में, तिंग। वहां तिंग कहेंगे। तिप का ती ले लिया, और अंतिम प्रत्यय महिंग, इसका नकार ले लिया, ऐसे प्रत्याहार बन जाते हैं। तो प्रत्याहार सूत्रों से ही प्रत्याहार नहीं बनते, और भी बनते हैं प्रत्याहार, ठीक है ना। एक तो प्रत्याहार सूत्र हैं, वो तो प्रत्याहारों के लिए ही हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रत्याहार की एक शैली हमने पकड़ ली, तो अन्यत्र भी उनको बना लिया गया। तो आचार्य ये यहाँ धिक कुरु, जैसे हम धिक कुरु या अस्थि जो भी बोलते, ये सब प्रथम कुरु पुरुष नहीं में ही बोलेंगे, आएगा। कुरु बोलेंगे तब तो फिर धिक कर्म बन जाएगा, और वहां किसी को आदेश देंगे इसको धिक्कार करो, हाँ। वहां कर्म बनेगा। फिर क्री का कर्म, कर्ता बनेगा कौन? जो धिक्कार बोलेगा, हाँ। जो धिक्कार करेगा, असम्मान करेगा, तिरस्कार करेगा, वो कर्ता बनेगा। हाँ, और यहाँ प्रथम में आते हैं क्या? जहाँ यहाँ क्रियापद जो होगा वो प्रथम पुरुष में ही रहेगा, जो अभी छुपा हुआ है इसमें, जो वो उसका प्रयोग जैसे कि मध्यम पुरुष में हो सकता है या प्रथमा में होगा ये? नहीं, अगर हम अस्ति बोल रहे हैं कि धिक अस्ति, धिक्कार है, तो धिक शब्द ना तो युष्मद है ना अस्मद है, तो शेष में आ गया ना। तो हाँ। प्रथम पुरुष ही आना है, यहाँ पर प्रथम पुरुष ही आना है। और धिक्कार करो ऐसे बोलेंगे
तो वहां युष्मद का प्रयोग ना भी करोगे आप तभी छिपा हुआ है, क्योंकि सामने वाले से कह रहे हैं हम धिक्कार करो, इस तरह से। आगे अशुद्ध शुद्ध में त्वम असत्यम न वदतु, तो त्वम के साथ में प्रथम पुरुष न बोल करके मध्यम पुरुष बोला जाएगा, वद। ऐसे ही त्वम गृहे, तो जो भ्रांति हो रही थी ना कि घर में, मैं को देख करके सप्तमी का प्रयोग नहीं करना है, तो ये कर्म बनेगा विष धातु का, तो त्वम गृहम प्रविश। ऐसे ही दुर्जनस्य धिक, यानी कि दुर्जन का धिक्कार, तो का भी कहीं हिंदी में लिखा मिल जाए तब भी वहां पर हमें संदेह नहीं रखना है, और धिक के कारण से द्वितीय का ही प्रयोग करना है। क्या फिर बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।